दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं क्रॉस कट ब्लाउज की कटिंग। देखो इसकी लंबाई है 13 इंच, ओके, और इसकी कमर साइज है 28। 28 का चौथाई पार्ट हम इसमें लगाएंगे 7, ओके। अब इसमें मार्जिन लगाएंगे, प्लेट का निशान लगाएंगे और देखो मार्जिन का भी लगा दिया, ओके। अब ये हाइट का है। अब हम इसमें लगाएंगे बैक नेक की पट्टी हमें 4 रखनी है, इसलिए हमने 4.5 मार्जिन साइज रख दिया है, ओके। गले की चौड़ाई है 4.5 इंची, देखो, ओके। और इसमें मैंने राउंड का निशान लगा दिया है, मैं आराम से लगा देता हूँ, देखो लग गया, ठीक है। अब हम लगाएंगे शोल्डर का नाप। कंधी हमें इसमें रखनी है 2.5 इंची, तो इसकी हम 3.25 काटेंगे लगभग। तो मैं ब्लाउज के नाप से रखा है, तो मैं उसी के हिसाब से आसानी से काट लेता हूँ, देखो, ओके। उधर आर्मोल हो गया, और हम अब आर्मोल की गुलाई लेंगे, देखो 8 चौक 32 और मार्जिन सहित 8.5 हो गया, ओके। ये पीछे की डॉट होगी। अब ये हमने साइड का निशान भी लगा दिया, ये आर्मोल की राउंड हो गया, ओके। देखो ये निशान लग गए कंधी के, कितना मार्जिन है 28 कमर लिख लेता हूँ मैं, 35 चेस्ट लूजिंग सहित है, ओके। अब देखो हम लगाएंगे फ्रंट के मार्क, ओके। मैं क्रॉस में कट कर रहा हूँ, तो क्रॉस कट ब्लाउज के फ्रंट क्रॉस होते हैं, बाकी सब सेम ही होता है ब्लाउज, ओके। अब हम लगाएंगे शोल्डर, ओके। आर्मोल का निशान, आर्मोल हमारा 5.5 पे है, तो हम 5.5 पे रख देंगे, ओके, देखो, ठीक है। अब लगाएंगे नेक का निशान, फ्रंट नेक का, ये फ्रंट नेक हो गया, ठीक है। फ्रंट नेक हमारा 2.25 है, और थोड़ा मार्जिन रखेंगे पट्टी के लिए, और हाइट रखेंगे 12.5 इंची। इसका जो है ना 1 इंच कम रखा जाता है, क्योंकि इसमें तीरा एडजस्ट होता है ना, इसलिए। अब नेक ब्लाउज के हिसाब से रखा जाएगा, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था इसका कितना नेक है, देखो ऐसे नाप लिया। आसानी से बिल्कुल कटिंग करना सीख सकते हैं, ध्यान से अगर वीडियो को देखेंगे तो। देखो ये नेक बन गया। अब हम शोल्डर का उसका कंधी का लगा लेंगे। अब देखो कंधी का लगा के थोड़ा सा अंदर को डाल के लगाएंगे, क्योंकि कंधी बाहर की तरफ लग देंगे तो सही नहीं बैठेगी, इसलिए थोड़ा अंदर को डाउन करके ही मार्क लगाना है इसका। देखो पट्टी नाप के लगा लेंगे, हमें पट्टी कितनी रखनी है, ठीक। इसमें थोड़ा कपड़ा कम पड़ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, वो आए वो सही एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन जॉइंट इसमें लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। देखो मार्क लगा ली। अब मैं इसमें पट्टी का निशान लगाऊंगा थोड़ा सा कम करके, ये लग गया, ओके। अब ये राउंड दे देंगे इसमें, देखो राउंड दे दिया। अब हम इसमें लगाएंगे डॉट्स के मार्क, ओके। ये हमारा आर्मोल का हो गया, ये हमारी 4 डॉट हो गई, 2 एक आर्मोल से, एक फ्रंट से। अभी एक डाउन से आएगी नीचे, ये पीछे की पट्टी नाप रहा हूँ मैं इसको, ओके। अब इस साइड से एक डॉट हो गई, ठीक है। अब एक नीचे से आएगी, ऊपर से 9:30 पौने 10 पे एक डॉट का निशान लगा लिया करना, देखो, ओके। ये डॉट का निशान हो गया, ठीक, ये डॉट हो गई। ये हमारा फ्रंट पार्ट तैयार हो गया मार्क हो करके, ठीक है। अब आएगा तीरा, देखो मैं तीरे का निशान लगा रहा हूँ, ये यहाँ से कट हो जाएगा। हाँ, तीरा का निशान बाद में साइड में आ नहीं रहा है फ्रेम में, इसलिए छोड़ दिया है, इसलिए कट कर दे रहा हूँ। आसानी से आराम से मार्क पे ही कट कर देना है, इस हिसाब से तुम्हारा ब्लाउज कट हो जाएगा, देखो हो गया। ये बैक पार्ट हमारा कट हो गया है। अब हम नेक भी कट कर लेंगे, नेक भी कट हो गया हमारा। ये थोड़े मार्क लगा लेंगे, ये दोनों साइड आ जाएगा, देखो ऐसे मार्क लगा लेना जैसे दोनों साइड आ जाए, ये हो गया। अब हम फ्रंट पार्ट कट करेंगे,
देखो आराम से अच्छी तरह से बिठा के, ये देखो थोड़ा सा जॉइंट जॉइंट आया क्योंकि इसमें कपड़ा कम था। और मेरा क्या है ना, मैं जितना कम लगा सकूं उतना ही कम लगाता हूँ। एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं काटता हूँ कभी भी। इसमें कहीं से भी जॉइंट थोड़ा सा लगा देंगे, जॉइंट दिखेगा नहीं इसमें क्योंकि साइड में आ जाएगा, लेकिन लगाना फिर भी ज़रूरी है एक्स्ट्रा के लिए। अगर नहीं लगाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब देखो ये मैंने कट लगा दिए डॉट्स के। ओके, हाँ ये लग गए। अब हमारा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट कंप्लीट कट हो गया है। अब हम काटेंगे तीरा। तीरा हम 2.5 और 1.5 रखेंगे। फ्रंट में 2.5 इंच हाइट होगी उसकी और बैक में होगी 1.5। देखो हाँ, 2.5 का हम काटेंगे 1.5 और 1.5 का हम काटेंगे 2.5 सॉरी, और 3.5 का काटेंगे, वो 2.5 का काटेंगे 3.5। देखो देखो रख के भी देख लेंगे। ये रख के हमने देख लिया है, ठीक है। थोड़ा पीछे है, कैमरे में आ नहीं रहा है, ऐसे देख लेंगे। ये एक्स्ट्रा निकल रहा है ना, ये डॉट की वजह, डॉट पड़ जाएगी तो बिल्कुल समान जितना मार्जिन एक्स्ट्रा ही है तो वहीं आ जाएगा, ठीक। अब हम काटेंगे बाजू। हैंड्स की लंबाई जितना कपड़ा है उतनी ही रखी जाएगी। उन्होंने बोल दिया है कि जितना कपड़ा है उसके हिसाब से 9.5 या 10 इंची रखी जाएगी, ज़्यादा नहीं आएगी इसमें। देखो इसमें फोल्डिंग के लिए नहीं होता, थोड़ा सा होता है तो उसको छोड़ के नाप लेना। देखो 10.5, ठीक है। अब इसकी बाजू है जो 10 हाइट इसकी। और देखो मैंने आर्मल का निशान लगाया है 2.5 पौने 3 इंची पे। और मैंने ब्लाउज से नाप लिया 6.5 इंची इसकी चौड़ाई है। देखो आसान से। अब हम मोहरी का निशान लगाएंगे इस पे। इसकी मोहरी शायद 9 या 10 होगी लगभग। देखो ओके, उधर एक्स्ट्रा छोड़ दिया है और ये आपकी बाजू कट गई है। मस्त आराम से हो गया। अब हम इसके थोड़ा सा क्रॉस दे करके आगे फ्रंट हिस्सा निकाल देंगे, क्योंकि फ्रंट हिस्से में थोड़ा सा गड्ढा अधिक लगाया जाता है।